की थी। अगर मुर्गी से अंडा लेना है तो जनाबे वाला मुर्गी से अंडा लेने वाली मेहनत करनी पड़नी है। ऐसा नहीं है कि बस ठीक है मुर्गी आप ले आए और ये इसकी उम्र है, उसको छोड़ दिया और इतने टाइम बाद ये अंडा आ जाएगी और अभी अंडे नहीं आ रहे। इसमें बहुत उतार चढ़ाव आता है। तो वो चंद एक चीज़ें आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर मुर्गियों से आपने अंडा लेना है तो उसके लिए क्या करना है, अगर मुर्गी अंडों पे लेट हो रही है क्या करना है। उससे पहले आजकल एक बड़ी वायरल डिजीज़ चल रही है जिसे हम फॉल पॉक्स बोलते हैं। उसमें होता यह है कि मुर्गी की कलगी के ऊपर हल्के हल्के से ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं, स्टार्ट होती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि जैसे ही मौसम तब्दील होते हैं ना, सर्दियों से गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों से सर्दियाँ आती हैं, तो उन दिनों में ये खासकर होता है। क्यों? क्योंकि उन दिनों में मच्छर जो है ये आम हो जाता है और मच्छरों के काटने की वजह से फॉल पॉक्स बन जाती है। अगर तो फ़ौरन आपने अपने बर्ड को आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके बर्ड को तो अंडा इतने टाइम के बाद आ जाएगा, ये अंडा दे रही है तो अंडा देती रहेगी, नहीं, आपने इसकी एहतियात लाजमी करनी है। फीड में क्या आ जाता है, सबसे पहले आपने हमेशा कोशिश करनी है कि टॉक्सिन फ्री फीड इस्तेमाल करनी है। टॉक्सिन क्या होता है, इसे हम फफूंदी बोलते हैं, इसे हम फंगस बोलते हैं जो फीड को लग जाती है। जैसे हमारा इंसानों का खाना होता है, तो अगर वो 3-4 दिन पुराना हो जाए, बल्कि 24 घंटे से भी ज़्यादा पुराना हो जाए, तो उसमें फंगस लगना स्टार्ट हो जाती है और अगर हम वो खाएंगे तो हमारे पेट के लिए बीमारियों का सबब बन जाता है, यानी अंतड़ियों की इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। और यही कुछ होता है मुर्गियों के साथ। अगर आप इसको पुरानी फीड देंगे, टॉक्सिन वाली फीड देंगे, तो मुर्गियों की आंतड़ियाँ डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगी। बल्ले में 70% वजह होती है मुर्गी के बीमार होने की फीड, जिस पे हम कभी गौर ही नहीं किया। हम हाजिर हैं, आप जब हमसे माल ख़रीदें तो माल ख़रीदते वक्त आपने 3 चीज़ों का लाजमी ख्याल करना है। एक तो अपनी तादाद अपनी पूरी करनी है, आपको तादाद में पूरा मिल रहा है। दूसरा, आपको सेहतमंद बर्ड मिल रहा है। तीसरा, इसमें हमने एक और ऐड ऑन किया है कि आपको वज़न में पूरा मिल रहा है। तो अगर आपको इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ पूरी ना निकले तो हम 100% प्लेंटी पे करने के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज है 8 दिसंबर 2024। हमने कोई 10 के दिन पहले वीडियो लगाई थी। हमारे पास तकरीबन 450 परिंदा था। उस टाइम बोला था ये हमारे पास आखिरी स्टॉक है। लकीली कह लें, हमारे एक दोस्त हैं गुजरावाला में, उन्होंने ये माल डाला हुआ था। शेड उनका ज़रा थोड़ा सा छोटा था, माल ज़्यादा था, उसमें 2000 बर्ड जो है उन्होंने हमें दिया है। जनाबे वाला जी, ये मनकूश साहब, हमारे पास जगह कम है तो ये भी बर्ड जो है आपके लिए हाज़िर है। तो हमारे पास ये बर्ड आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह फुली वैक्सीनेटेड है। इस टाइम जो ये बर्ड है, अगर मैं ओवरऑल इस बर्ड की आपके साथ वीडियो भी शेयर करता हूँ, इस टाइम ये बर्ड जो है ये तकरीबन 4.5 महीने की उम्र में है। एग्जैक्ट इसकी जो उम्र उन्होंने मुझे बताई 4.5 महीने की उम्र में है। एग ड्रॉपिंग जिसे हम स्टार्टर एग बोलते हैं वो स्टार्ट किया हुआ है। वज़न मुर्गी का जो है आगे आपके साथ में शेयर भी कर देता हूँ, तकरीबन 1350 से 1350 ग्राम एवरेज वज़न है। और यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, हम पूरे पाकिस्तान में माल भेज रहे हैं पिछले 3 साल से। इस मुर्गी की 100% गारंटी होगी। जो भी हमने माल दिया उन तमाम मुर्गियों की तरह इसकी भी हम गारंटी दे रहे हैं। जनाब, आप तक ज़िंदा सही सलामत बर्ड पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी। रास्ते में जाते अगर खुदा न खास्ता आपको कोई इशू आता है, मतलब आपने हमसे मतलब 100 मुर्गियाँ मंगवाई हैं, अगर आपको 99 बर्ड मिले हैं तो भाईजान एक उस मुर्गी की पेमेंट आपको इमीडिएटली वापस होगी। अगर आपको 50 कम मुर्गियाँ मिली हैं, 50 की आपको पेमेंट वापस होगी। अगला इसमें यह आता है आप तक तंदुरुस्त बर्ड बन जाना, ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर जैसे ही आप बर्ड रिसीव करें आपको लगे कि जनाब अगर खुदा न खास्ता रस्ते में कोई कैजुअलिटी हुई है, तो आपने जो हम आपको माल भेजते हैं उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो बनानी है और हमारे साथ शेयर कर देनी है। भाईजान ये देखें, ये वो माल है जो हमने आपसे रिसीव किया। इसमें से खुदा न खास्ता ये एक बर्ड जो है ये एक्सपायर हुआ है, इमीडिएटली पेमेंट वापस होगी। 2 हुए 3 हुए। और ये बातें जो हैं ये ज़बानी कलामी नहीं है। हमने जुलाई में और अगस्त में हैदराबाद माल भेजा, गर्मी का सीज़न था, तो वहाँ पे कुछ कैजुअलिटी भी हुई थी। और चंद एक ऐसे दोस्त थे जिनको इधर मियाँ वाली बड़ी साइड में के रास्ते में जाते लोगों ने मुर्गियाँ निकाल ली थी, तो हमने इमीडिएटली उनको पेमेंट वापस की थी। जिनकी कैजुअलिटी हुई है उनको पेमेंट वापस दी है। और एक नहीं, दो नहीं, इंशाल्लाह ताला कल आप दोस्तों के साथ वीडियो भी शेयर करूँगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इसके रेट वगैरह में आने से पहले, सिर्फ 2 चीज़ें देखें जी। आजकल जो सीज़न चल रहा है ना, अक्सर दोस्त अहबाब हमसे भी गिला करते हैं, भाईजान हमने आपसे मुर्गी ली तो अभी तक अंडों पे जो है वो नहीं आ रही। ये जो लास्ट वाला फ्लॉग है, देखिए मुर्गी से अंडा लेना जो होता है ना, ये फार्मर का काम होता है। ये कोई क्रूज़ सिस्टम नहीं है कि आपने 120 पे क्रूज़ लगा दिया और 1 घंटे बाद जो है वो आप 120 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेंगे। ये परिंदा है। और हमारे एक दोस्त थे लाहौर से, वो हमारे पास आए थे, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी। अगर मुर्गी से अंडा लेना है तो जनाबे वाला मुर्गी से अंडा लेने वाली मेहनत करनी पड़नी है। ऐसा नहीं है कि बस ठीक है मुर्गी आप ले आए और ये इसकी उम्र है, उसको छोड़ दिया और इतने टाइम बाद ये अंडा आ जाएगी और अभी अंडे नहीं आ रहे। इसमें बहुत उतार चढ़ाव आता है।
तो वो चंद एक चीज़ें आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर मुर्गियों से आपने अंडा लेना है तो उसके लिए क्या करना है, अगर मुर्गी अंडों पर लेट हो रही है क्या करना है। उससे पहले आजकल एक बड़ी वायरल डिजीज़ चल रही है जिसे हम फॉल पॉक्स बोलते हैं। उसमें होता यह है कि मुर्गी की कलगी के ऊपर हल्के हल्के से ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं, स्टार्ट होती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि जैसे ही मौसम तब्दील होते हैं ना, सर्दियों से गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों से सर्दियाँ आती हैं, तो उन दिनों में ये खासकर होता है। क्यों? क्योंकि उन दिनों में मच्छर जो है ये आम हो जाता है और मच्छरों के काटने की वजह से फॉल पॉक्स बन जाती है। अगर तो फ़ौरन आपने अपने बर्ड को आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके बर्ड के ऊपर पॉक्स बनना शुरू हो गया है, उसमें होगा क्या कि हल्का सा मुर्गी को बुखार होगा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा बुखार होगा और उसके ऊपर पॉक्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने जनाबे वाला इसका हल क्या है, सिर्फ 2.5 से 3% टोटल फीड में आपने तारे मीरे का तेल शामिल करना है। 3 से 4 दिन लगातार अपने बर्ड को ये देना है। इंशाल्लाह ताला ये बर्ड आपका रिकवरी की तरफ आ जाएगा और गलती से भी उसका पॉक्स नहीं उतारना। और इसके साथ क्योंकि इस ड्यूरेशन में मुर्गी अगर आपकी अंडों पे आई हुई है तो अंडों की प्रोडक्शन कम कर देगी, परेशानी होना, मुर्गी को आपने रिकवर करना है। अगर आपकी मुर्गी अंडों पे तैयार हो रही है तो थोड़ा सा लेट भी हो सकती है। अगर खुदा ना खास्ता आपने इसका कुछ सदेबाब नहीं किया तो फिर उल्टा नुकसान ये होगा कि पॉक्स बढ़ता बढ़ता मुर्गी की आंखों के इर्द गिर्द आ जाएगा। जब आंखों के इर्द गिर्द आएगा ऑब्वियसली मुर्गी को दिखा नहीं जाएगा, उसको नज़र कुछ नहीं आएगा, वो फीड और पानी नहीं लेगी, जिससे मुर्गी जो है वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगी, हड्डी निकल आएगी और परमानेंट भी मुर्गी जो है वो बाँझ हो सकती है। तो इस बात का आपने लाजमी ख्याल करना है। मज़ीद इस हवाले से अगर कोई बात हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर ऊपर है, वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको इसके लिए मज़ीद समझा दिया जाएगा। अब आ जाते हैं जी मुर्गी से अंडा लेने के लिए। देखें जनाबे वाला, सिर्फ 3 तरीके हैं, 3 ऐसी एहतियातें हैं, 3 काम है जो आपने लाजमी करने हैं जिससे आपकी मुर्गी अंडों पे आती है। पहले नंबर पे फीड, दूसरे नंबर पे माहौल, तीसरे नंबर पे लाइट। ये 3 चीज़ें हैं। अगर आप इन 3 चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर गए तो भूल जाए आप मुर्गी से अंडा ले लेंगे। और इन 3 चीज़ों पे आप थोड़ी सी एहतियात कर गए तो इंशाअल्लाह ताला आपको कभी भी ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि ये मुर्गी जो है ये 90% प्लस अंडा क्यों नहीं दे रही। कल इंशाअल्लाह ताला मैं वीडियो लगा रहा हूँ अपने उन तमाम फार्मर की। अल्हम्दुलिल्लाह इस सीज़न में हमने मोर दैन 450 लोगों को जो है वो माल सेल किया है और 450 इंशाअल्लाह ताला मैक्सिमम कोशिश करेंगे। जो छोटा फार्मर है, जो उन्होंने छोटे पैमाने पे जिसने 50, 60, 12, 20 मुर्गियाँ ली हैं, उनके पास क्या प्रोडक्शन आ रही है और वो कैसे प्रोडक्शन ले रहे हैं, ताकि आप भी उनसे कुछ सीखें। कल इंशाअल्लाह ताला उस वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाएगा। अच्छा जी, अब इसका मैं तरीकाकार बता देता हूँ। अगर मैंने पहले जैसे बात की, अगर आपको लगे कि भाईजान ये मुर्गी क्रूज लगा दिया तो अंडा इतने टाइम के बाद आ जाएगा, ये अंडा दे रही है तो अंडा देती रहेगी, नहीं, आपने इसकी एहतियात लाजमी करनी है। फीड में क्या आ जाता है, सबसे पहले आपने हमेशा कोशिश करनी है कि टॉक्सिन फ्री फीड इस्तेमाल करनी है। टॉक्सिन क्या होता है, इसे हम फफूंदी बोलते हैं, इसे हम फंगस बोलते हैं जो फीड को लग जाती है। जैसे हमारा इंसानों का खाना होता है, तो अगर वो 3-4 दिन पुराना हो जाए, बल्कि 24 घंटे से भी ज़्यादा पुराना हो जाए, तो उसमें फंगस लगना स्टार्ट हो जाती है और अगर हम वो खाएंगे तो हमारे पेट के लिए बीमारियों का सबब बन जाता है, यानी अंतड़ियों की इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। और यही कुछ होता है मुर्गियों के साथ। अगर आप इसको पुरानी फीड देंगे, टॉक्सिन वाली फीड देंगे, तो मुर्गियों की आंतड़ियाँ डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगी। बल्ले में 70% वजह होती है मुर्गी के बीमार होने की फीड, जिस पे हम कभी गौर ही नहीं किया। जिस भी बंदे की आप फीड इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस भी कंपनी की इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको ये इशू आ रहे हैं तो जनाब एक मरतबा उस फीड का लेबॉर्ट्री टेस्ट लाजमी करवा लें कि इसमें टॉक्सिन जो है वो तो नहीं कहीं बना हुआ। इसमें टॉक्सिन बाइंडर इस्तेमाल करना की ज़रूरत है तो साथ में टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल करवाएं। फीड मेन वजह होती है, इसका लाजमी आपने ख्याल करना है। आगे आ जाता है फीड की रेशो। जितनी मतलूबा फीड होती है वो आपने लाजमी अपने बर्ड को देनी होती है जी। इस टाइम इस वाले बर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो बर्ड है ये तकरीबन 90 ग्राम प्लस जो है वो फीड पर डे के हिसाब से ले रहा है। अगला आ जाता है जी माहौल। मैंने माहौल की बात की है तो माहौल में क्या आ जाता है, एक तो आ जाता है आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो आपका फ्लोर हमेशा ड्राई होना चाहिए, ठीक है, ड्राई होना चाहिए। जैसे अगर आपको पॉक्स से बचना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि रात के टाइम मच्छर मारने वाली वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आती है छोटी सी, तो अगर आपका कह लें कि 100-200 मुर्गी भी रखी हुई है तो जितने के खुडे में आपने वो रखनी है वो 2 मशीनें काफ़ी होगी। अगर 100 से कम है, 10 हैं, 12 हैं या 20 हैं तो एक मशीन काफ़ी होगी। रात आपने 4 से 5 घंटे वो मशीन चला दें उस खुडे में, इंशाल्लाह ताला आपको कभी पॉक्स का इशू नहीं आएगा। तो ये आपने लाजमी करना है अनटिल अनलेस जब तक मच्छर ख़त्म नहीं हो जाते। इसके साथ आ जाता है जी रोशनी। अंडे वाली मुर्गी से अगर आप अंडा लेना चाहते हैं तो आपने इसको, जो इसकी पीक होती है वो होती है 16 घंटे। इस टाइम इस मुर्गी को तकरीबन 15 घंटे लाइट चल रही है। इसको हम काउंट करते हैं नेचुरल लाइट इंक्लूड, यानी कि सुबह 7 बजे से लेके रात 5 बजे तक तो वैसे नेचुरल लाइट 4 बजे तक रहती है, तो फिर 7 से 7 12 और इसमें मज़ीद आपने 3 घंटे शामिल करने हैं। 10-11 बजे तक आपने लाइट जो है वो मुर्गी को लाजमी चलानी है। येलो लाइट कोशिश करनी है लाजमी इसको देनी है।
और ये नहीं कि एक बल्ब वहाँ पे लगा दिया एक वहाँ पे लगा दिया। ऐसी लाइट हो कि मुर्गी को अपने उस डरबे का एक एक कोना क्लियर नज़र आए, और जब लाइट बंद करें तो फिर ऑब्वियसली अंधेरा हो जाना है। अच्छा जी, ये लाइट का आ जाता है। उसके बाद आ जाता है जी आपका, मैंने बोला था 3 चीज़ें, फीड है, माहौल है, और आजकल मौसम जो है वो सर्द हो रहा है, तो उसमें क्या करना है कि अगर ज़्यादा आपका टेम्परेचर जो है वो 20 से कम आ रहा है तो अल्टरनेट उसका यही है कि जनाबे वाला भट्टी का इंतज़ाम करें। अगर आप भट्टी का इंतज़ाम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली मुर्गी अपनी सारी एनर्जी जो है रात के टाइम उस ठंड में वेस्ट करेगी, अपनी एनर्जी को ठंड से बचने के लिए इस्तेमाल करेगी, ना कि प्रोडक्शन के लिए। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो आपने लाजमी एहतियात करनी है जी, ताकि आप अपने माल से जो है वो बच सकें। अब आगे आ जाते हैं, ये वाला माल जो है इसका पहले मैं आपको वज़न करके दिखा देता हूँ। वज़न आपने देख लेना है, बाकी इसमें हमने किया हुआ है जी इसका रेट वगैरह जो है वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं। इसकी उम्र मैंने आपको स्टार्ट में बता दी है, 4.5 महीने का बर्ड है। वैक्सीन इसको सारी लगी हुई है, डिबेकिंग इसकी सारी हुई हुई है, यानी कि हल्की हल्की चूंच। पहले जो हमने फ्लॉग निकाला था तकरीबन अगस्त में, उसकी डिबेकिंग ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा हुई थी, तो अक्सर दोस्त साहब जो हैं उन्होंने पसंद नहीं किया था कि यार नीचे वाली चूंच काफ़ी लंबी होगी, तो उसकी बड़ी प्रॉपर डिबेकिंग हुई हुई है। लेयर फीड इसको चल रही है, और लेयर फीड के साथ जो है इसको आप ये कह लें कि लेयर फीड, और इसको अल्हम्दुलिल्लाह EDS की आज से 15 दिन पहले जो वैक्सीन होती है अंडों वाली वो भी लगी हुई है। वैक्सीन कंप्लीट है, फुली वैक्सीनेटेड बर्ड है, हेल्थी है, एक्टिव है, किसी भी तरह का कोई भी इसमें इस टाइम असरात नहीं है कि जिससे लगे कि जनाब ये बर्ड आपको थोड़ा ढीला नज़र आ रहा है। जैसे मैंने पहले भी आपको गारंटी दी है, हम हाज़िर हैं। आप जब हमसे माल ख़रीदें तो माल ख़रीदते वक्त आपने 3 चीज़ों का लाजमी ख्याल करना है। एक तो अपनी तादाद अपनी पूरी करनी है, आपको तादाद में पूरा मिल रहा है। दूसरा, आपको सेहतमंद बर्ड मिल रहा है। तीसरा, इसमें हमने एक और ऐड ऑन किया है कि आपको वज़न में पूरा मिल रहा है। तो अगर आपको इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ पूरी ना निकले तो हम 100% पेनल्टी पे करने के ज़िम्मेदार हैं। अब जी कर लेते हैं जी हम इनके रेट की बात। देखें, रेट हमारे फुल एंड फाइनल है, ठीक है जी। रेट पे प्लीज़ आप ना बहस किया करें भाईजान, इतना ज़्यादा बढ़ लेना है डिस्काउंट, इसलिए हम क्लियर बता देते हैं। जो भी बंदा 1000 से ऊपर ले रहा है इस वाले बर्ड को, जनाब 1750 रुपये फुल एंड फाइनल रेट होगा। 500 से ऊपर लेंगे, अगर 1000 से कम होगा, या 500 से ऊपर होगा तो 1800 रुपये का, अगर 500 से कम लेंगे तो 1850 रुपये। ये फुल एंड फाइनल रेट है। इसमें क्या चीज़ें हैं जी, हमारा नाम, एड्रेस, चक नंबर 93 चिटी, बेसिकली ये फार्म है। हमारा जो स्टाफ लगता है शेखुपुरा और फैसलाबाद रोड के ऊपर 61 चक है, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद है, ये हमारा स्टॉप है। गूगल पे सर्च करें पोल्ट्री आइडियाज़, वहाँ से आपको ये फार्म की लोकेशन भी मिल जाएगी। लेने का तरीका कर क्या होगा, अगर आप खुद फार्म पे आते हैं, यू आर द मोस्ट वेलकम। आप फार्म पे आएँ, तशरीफ़ लाएँ, आके चीज़ें चेक करें, तसल्ली करें, तसल्ली करके जो है वो अपने माल को आप ले करके जाएँ। अगर हमसे कार्गो मंगवाना चाहते हैं तो 100% पेमेंट आपको हमारे कंपनी अकाउंट, जो पोल्ट्री आइडियाज़ के नाम से हमारा बैंक अकाउंट है, इसमें आपने पेमेंट लगवानी है। पेमेंट आने के इंशाल्लाह ताला 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर हम आपको माल भिजवाने के पाबंद होते हैं। अगर आपको लेट माल मिलता है किसी भी वजह से, तो जब ऑफ़र लग रही होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, पर डे के हिसाब से जो है वो अपने ऊपर 25% लेते हैं। तो इंशाल्लाह ताला 48 घंटों के अंदर अंदर हमने पूरे पाकिस्तान में कार्गो करवाना होता है। माँ सवाई कोहाट वाले बंदों से माजरत है, क्योंकि वहाँ की गाड़ियाँ जो है वो हमसे माल नहीं पकड़ती। बाकी जी जनाबे वाला रेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बर्ड आपके साथ है, अब जो दोस्त आप ख़रीदना चाहते हैं रब्ता करें, ऊपर व्हाट्सएप नंबर इस पर रब्ता करें। अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई सवाल हो, आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम हाज़िर हैं जी। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।